दोस्तों हमने अब से थोड़े टाइम पहले हाइड्रोजन सोलर पैनल्स पे एक वीडियो बनाई थी और जिसमें हमने हाइड्रोजन सोलर पैनल्स की बहुत ज्यादा तारीफ करी थी, मगर हमने शायद अपनी रिसर्च पूरे तरीके से नहीं करी थी, जिससे कि हमने ज्यादा तारीफ कर दी और उसकी कंपैरिजन में कंपनी ने कुछ नए डेटा भी इस बीच में निकाले और उसी के साथ साथ हमारी उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर करके ड्रॉबैक्स भी बताए हाइड्रोजन सोलर पैनल्स के। तो मैंने सोचा क्यों ना हाइड्रोजन सोलर पैनल्स की एक फिर से कंप्लीट नई जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आऊं 2024 में, क्योंकि 2030 तक तो ये वाली कंपनी कमर्शियली और नॉन कमर्शियली डोमेस्टिक यूजर्स के लिए भी ये वाले पैनल लाने वाली है और 2026 में 25 से 26 में ये वाली कंपनी कमर्शियल लोगों के लिए, जहां पे कि आपका इंडस्ट्रीज है, उन लोगों के लिए ये वाले पैनल्स लाने वाली है। तो ये वाली जानकारी इस समय पे 2024 में देना आपके लिए बहुत अहम बन जाता है कि एक्चुअल में हाइड्रोजन सोलर पैनल्स कैसे हैं, काम कैसे करेंगे और उनके खास करके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी एक कंपनी की जिसका नाम है सोलाइड। ये बेल्जियम बेस्ड एक कंपनी है जो कि सोलर पैनल्स बना रही है जो कि डायरेक्टली हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे और कंपनी के हिसाब से एक सोलर पैनल आपका एक दिन में 250 लीटर तक हाइड्रोजन बना देगा। अब अगर हाइड्रोजन की बात चलिए दोस्तों, तो हाइड्रोजन वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है हमारे पूरे यूनिवर्स में और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन अपने आप में बहुत ज्यादा एनर्जी डेंस भी है। 1 किलो हाइड्रोजन में अप्रोक्सीमेट 33.3 किलोवाट आवर्स ऑफ एनर्जी होता है। और इसी के साथ साथ हाइड्रोजन की एक और प्रॉपर्टी है कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा क्लिंगी होता है। हाइड्रोजन कभी भी अकेले नहीं रहता, वो किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में चिपक जाता है, फॉर एग्जाम्पल वाटर। और अगर हमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करना है तो हमें उस हाइड्रोजन की एक क्लिंगी वाली प्रॉपर्टी से उस हाइड्रोजन को अलग करना पड़ेगा, तभी हम उसको एज अ फ्यूल यूज कर पाएंगे। हाइड्रोजन अपने आप में एज अ फ्यूल काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हाइड्रोजन को आप डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज होती है कि जब आप हाइड्रोजन को एज अ इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहते हो तो आपको पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल की जरूरत पड़ेगी जो उस हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। मगर इस चीज का अपना एक ड्रॉबैक है दोस्तों, वो क्या है कि हाइड्रोजन जब फ्यूल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है तो अपने आप में इन द फॉर्म ऑफ हीट बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है और बहुत सारी एनर्जी गायब हो जाती है। तो अगर मैं डेटा की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट 60% एनर्जी जो होती है वो हीट की फॉर्म में खत्म हो जाती है और केवल 40% ही बचती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो पाती है। तो इस चीज पर इस कंपनी ने क्लेम दिया था कि जो भी हीट निकल रही है 60% में, उसका इस्तेमाल करा जा सकता है घरों को गर्म रखने में। अब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पे घरों को गर्म रखने की जरूरत ही नहीं होती है, तो वहां पे ये वाले पैनल अपने आप में कंप्लीटली फ्लॉप हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ इन वाले पैनल्स का दूसरा सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आता है वो आता है कि ये वाले पैनल जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं लो प्रेशर हाइड्रोजन। अब ये लो प्रेशर हाइड्रोजन डायरेक्टली किसी भी इस्तेमाल में नहीं लिया जा सकता। अब इसको स्टोर आप किस तरीके से करोगे, क्योंकि ये कंपनी स्टोरेज सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करा रही है, अभी केवल पैनल प्रोवाइड करा रही है जिसके अंदर एक तो सोलर पैनल है जो कि आपका नॉर्मल सोलर पैनल है, वो नॉर्मली बिजली ही बनाएगा और जो एनर्जी वो सोलर पैनल बनाएगा वो इन्होंने कनेक्ट कर रखा है एक वाटर वेपर इलेक्ट्रोलाइजर से। अब वो इलेक्ट्रोलाइजर बेसिकली एटमॉस्फेयर से पानी को पकड़ेगा, वाटर वेपर्स को पकड़ेगा और उसमें से ऑक्सीजन को निकाल के अलग कर देगा और हाइड्रोजन को अपने अंदर ही स्टोर कर लेगा। अब अगर हम इस वाले पैनल में हाइड्रोजन स्टोरेज की बात करें तो इसके बनते हैं दो तरीके जिससे कि हम हाइड्रोजन को स्टोर कर सकते हैं। पहला तरीका अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके अंदर आपको हाइड्रोजन को -250 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना पड़ेगा, उससे हाइड्रोजन आपकी लिक्विफाई हो जाएगी, फिर आप उसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर कर सकते हो। और अगेन उस हाइड्रोजन को इतने टेम्परेचर तक फ्रीज करने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होगी और इसी की वजह से ये वाला सिस्टम नॉन फिजिबल बन जाता है। और दूसरा मेथड है स्टोरेज का कि आप उस हाइड्रोजन को हाई कंप्रेशन सिलेंडर्स में स्टोर कर सकते हो, मगर उस लो कंप्रेशन वाली हाइड्रोजन को हाई कंप्रेशन सिलेंडर्स में स्टोर करने के लिए आपको एक कंप्रेसर की भी जरूरत पड़ेगी और उस कंप्रेसर को चलाने के लिए आपको बिजली की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगेन आपका एडिशनल एनर्जी इंवॉल्व हो जाता है, जिससे अगेन ये वाला सिस्टम नॉन फिजिबल साबित होता है। मगर इसी के साथ साथ दोस्तों मैं ये चीज डिनाई नहीं कर रहा हूं कि हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल भविष्य नहीं है, भविष्य है काफी सारी जगह पे। इनफैक्ट जापान की एक सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा, उन्होंने हाइड्रोजन बेस्ड कार निकाली और इनफैक्ट इंडिया में भी
इंपोर्ट हुई हैं वो कुछ गाड़ियां जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। तो अब क्या होता है दोस्तों, ये वाली जो गाड़ियां हैं, पहले क्या आइडिया लगाया जा रहा था, वो ये आइडिया लगाया जा रहा था कि इन वाली गाड़ियां बेसिकली, ये वाली गाड़ियां ईवी होंगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगी, और इन वाली गाड़ियों में फ्यूल सेल का इस्तेमाल होगा, हाइड्रोजन भरी जाएगी, फ्यूल सेल उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा जिससे कि गाड़ी चलेगी। अगेन फ्यूल सेल पे मैंने आपको पहले बताया था 60% हीट की फॉर्म में निकल जाता है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इससे गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर वो जो हीट निकलेगी उसको कूल कैसे करोगे, और वो तो एनर्जी वेस्टेज गई ही गई। मगर अब जापान ने क्या फर्क निकाला है, जापान ने यह फर्क निकाला है कि हाइड्रोजन का डायरेक्ट कंबशन होगा इंजन के अंदर। तो कोई फ्यूल सेल नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल कार नहीं है, वो बेसिकली एक ऐसा इंजन डेवलप कर रहे हैं जो कि डायरेक्ट हाइड्रोजन से चलेगा। और इसी के साथ साथ फिजिबिलिटी इस तरीके की गाड़ियों की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इसी की वजह से जापान नंबर 1 हाइड्रोजन प्रोड्यूसर भी बनना चाहता है, और जापान ग्रीन तरीके से हाइड्रोजन भी बना रहा है। हमने इससे भी एक वीडियो बनाई थी, आई बटन में आ रही होगी, आप पूरी वीडियो देख सकते हो, जिसको हमने बताया था जापान रेड हाइड्रोजन। और एक्चुअल में अगर ये चीज सक्सेसफुल हो गई तो जापान का एक बहुत ब्राइट भविष्य हो सकता है आने वाले समय में हाइड्रोजन प्रोड्यूसर के तौर पे और लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर के तौर पे। क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन बेस्ड कंबशन वाली कार्स आ गई हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी दुनिया में, तो ईवीज को हर कोई भूल जाएगा। क्योंकि जब हाइड्रोजन कंबशन से कार चलेगी तो जो रेसिड्यू बचेगा वो एक्चुअल में आपका वाटर और ऑक्सीजन ही बचेगा। तो अगेन आपके कार्बन न्यूट्रलाइज होने के लिए एक और ग्रीन इनिशिएटिव जो कि ईवी से बेटर होगा। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपने हाइड्रोजन को स्टोर करके रख भी लिया 100-200 बार्स के प्रेशर पे, तो अगेन वो सिलेंडर अपने आप में एक हेल्थ हैजार्ड क्रिएट करता है। कल को कभी भी कुछ भी हो सकता है उस वाले सिलेंडर में, और हाइड्रोजन को लंबे समय तक के लिए इन सिलेंडर्स में रख पाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है। मगर दोस्तों इसी के साथ में एक सवाल आता है कि अगर आपको हाइड्रोजन वाले सोलर पैनल ही चाहिए तो 2030 तक का वेट क्यों करना। वो तो आज की डेट में भी अवेलेबल है। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है लावो के नाम से, जो कि डेवलप कर रही है कमर्शियल हाइड्रोजन बैटरीज। और अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि यार ये लोग कैसे हाइड्रोजन को स्टोर कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने उस हाइड्रोजन को मेटल हाइड्राइड में कन्वर्ट कर दिया, और ये रूम टेम्परेचर पे उस हाइड्रोजन को स्टोर कर पा रहे हैं। और इनकी जो कमर्शियल यूनिट है वो स्टोर कर पा रही है 40 किलोवाट आवर तक का हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहां पे लास्ट में एक सवाल मेरे दिमाग में आता है कि अगर हम हाइड्रोजन सोलर पैनल अपने घर पे लगाते हैं और उस सोलर पैनल से हम हाइड्रोजन बनाते हैं, फिर अगेन फ्यूल सेल की मदद लेके 60% एनर्जी को हीट की फॉर्म में वेस्ट करके हम उससे फिर से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो हमारे सोलर पैनल क्या ही बुरे हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहे हैं। मगर उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का सवाल आएगा कि यार वो हाइड्रोजन बना रहे हैं, हाइड्रोजन हम अपनी गाड़ियों में डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो करेंटली आप ये देखो कि इंडिया के अंदर कितने रिफ्यूलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पे हाइड्रोजन आपको मिलती है, और इंडिया में अभी करेंटली कितनी ही ऐसी गाड़ियां हैं जिनमें हाइड्रोजन है। और अगर फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन कार कहीं से इंपोर्ट करा ली और आप चलाने भी लगे, तो क्या आप एक ऐसी गाड़ी चलाना चाहोगे जिसका फ्यूल केवल आपके घर पे ही मिलता है, और अगर आप उस गाड़ी को कहीं पे भी लेके निकल गए, कहीं पे भी उसका फ्यूल नहीं मिलता? मेरे को आप कमेंट्स में ये चीज बता सकते हो। और हाइड्रोजन सोलर पैनल्स ही नहीं, हमने एक डिटेल में वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था टॉप 5 इन्वेंशंस जो कि सोलर की इस दुनिया में हो रहे हैं। अगर आपने हमारी वाली वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो के हाइलाइट्स ये रहे। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों सोलर की, तो आपके दिमाग में केवल सोलर से रिलेटेड सोलर पैनल्स ही दिमाग में आते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दुनिया भर में कोने कोने में बहुत सारी रिसर्च चल रही है, और आज मैं आपके लिए टॉप 5 इन्वेंशंस लेकर आ गया हूं दुनिया के कोने कोने से जाके।